हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आई होप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आशा करती हूँ कि आप अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गर्मी का मौसम है तो पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई तो करिए ही, पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पीएनएसटी का जिन साथियों का पेपर है उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो न्यूट्रिशन और हेल्थ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कोई भी बच्चा जिसका पीएनएसटी का एग्ज़ाम है वो तो बिल्कुल भी इन क्वेश्चन को छोड़े नहीं देखना। और भी जो एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों की उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सभी साथी नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय ही है। बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन तो इनमें से आएंगे ही। तो आप ज़रूर इसे एक बार एग्ज़ाम के एक दिन पहले और रिवाइज करके जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? मानव शरीर में ईंधन का कार्य करने वाला पदार्थ प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। कौन सा पदार्थ होगा जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट जो है वह मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे की छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। तो प्रोटीन का जो आवरण है वह स्टार्च का बना हुआ होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्टार्च का। अगला है क्वेश्चन थर्ड, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शहद जो है वह मीठा होता है और मीठी चीज़ों में फ्रक्टोज शर्करा जो है वह होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। जो शर्करा है ऊर्जा प्रदान करती है, आंसर होगा ग्लूकोज। ऐसी शर्करा होती है जो तुरंत या तत्काल जो है ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर में बनी उसके बाद में उसने ऊर्जा प्रदान किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को ज़्यादा ऊर्जा या जल्दी ऊर्जा मिलती है। अगला है, प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। आंसर होगा 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल। एंजाइम जो है वह मूल रूप से क्या होते हैं? आंसर होगा एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है,
जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। आंसर होगा एंजाइम जो है वह जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होते हैं और एंजाइम ही मूल रूप से प्रोटीन भी होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा एंजाइम। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60%, 80%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो है वह 42%, 42% होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दूध, मांस, दूध, चावल, दाल। प्रोटीन नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वह चावल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता। मांस, दूध और दाल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। आंसर होगा सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम में। जो मानव शरीर है उसमें वसा जमा होती है। राइट आंसर होगा वसा ऊतक में मानव शरीर में वसा जमा होती है। ऑप्शन बी। अगला है निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आंसर होगा वसा में जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी। अगला है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, पास्चर, फंक, लेनेक। मेंडल, पास्चर, फंक, लेनेक। आंसर होगा जो कैसिमियर फंक है उन्होंने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। आंसर होगा विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। आंसर होगा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है वह स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई से बांझपन होता है और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए हमारा विटामिन ए जो है गाजर इसका अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है
यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। यकृत, आमाशय, तिल्ली, उदर। विटामिन ए का संचयन। आंसर होगा यकृत में विटामिन ए संचयित रहता है। अगला है रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन की कमी से होता है रतौंधी रोग। आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लेवल से, ठीक है। थायमिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। थायमिन किस विटामिन का अन्य नाम होता है? आंसर होगा विटामिन B1 को ही थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा विटामिन B1। अगला है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। आंसर होगा विटामिन B12 या कोबालमिन जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन जो बी है, डी है हमारा राइट आंसर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला, दूध। विटामिन सी जो है वह खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू में, आंवले में। तो आंसर होगा आंवला। ऑप्शन सी। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह विटामिन सी का जो है नाम होता है, रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला है दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। मछली के जो यकृत है उसके तेल में कौन से विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन डी। यकृत जो है मछली के यकृत में प्रचुरता में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। आंसर होगा विटामिन के द्वारा ही मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। आंसर होगा दांतों में कैल्शियम होता है। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। आंसर होगा
पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज होता है। नेक्स्ट है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट आंसर होगा आयोडीन जो है वह सागरीय खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है आंसर होगा इसका आयोडीन, ऑप्शन डी। अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 25%, 30%, 40%, 65%। आंसर होगा मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व 65% होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 65%, 65%। नेक्स्ट है मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो आप लोग पढ़ने की स्पीड है उसे बढ़ाए ही रखें, क्योंकि कंप्यूटर पर जो क्वेश्चन आते हैं हमारी स्क्रीन पर उसमें मिनट दिए होते हैं, तो हमें इतने मिनटों में इतने क्वेश्चन करना है। तो आप ये रखिए कि आपको मतलब जल्दी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। समझ के पढ़िए, लेकिन थोड़ा अपने स्पीड को भी आपको बढ़ाना है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स के लेवल ऐसे हो गए हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइमिंग कम होती है। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए और थोड़ा स्पीड लेवल में पढ़ने की कोशिश करें। सिनॉप्सिस बनाइए। पूरे क्वेश्चन को आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिनॉप्सिस टाइप से बना करके उसे कवर करते चलिए। देखिए क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर होगा आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध, भरपूर लौह तत्व। राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। आंसर होगा लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत, मस्तिष्क। अग्नाशय, आमाशय, आंत, मस्तिष्क। टाइफाइड जो रोग है उससे शरीर का आंत जो है वह प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉफिक, ट्रिपेनोसोमा। एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉफिक, ट्रिपेनोसोमा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। आंसर होगा एंट अमीबा जो है वह पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है। अगला है हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। हैजा का कारण जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? सूजक, मधुमेह, तपेदिक, एड्स। सूजक, मधुमेह, तपेदिक, एड्स। एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसका राइट आंसर होगा। एड्स जो है HIV वायरस से फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है HIV से एड्स होता है। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? NH51, NH15, NIH5, H5N1, H5N1। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु निरूपित किया जाता है। आंसर होगा H5N1 के द्वारा, ऑप्शन डी। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु निरूपित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? जिंक, लौह, फ्लोरीन, तांबा। दंत क्षय रोग किसकी कमी से होता है? आंसर होगा फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। नेक्स्ट है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैन। गुर्दा पथरी जो है पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का यूज़ किया जाता है? आंसर होगा अल्ट्रासाउंड का यूज़ इसमें किया जाता है। पथरी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। आंसर होगा कॉपर की जो धातु है, भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। कॉपर जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टैसिस, हेमोरेज। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। आंसर होगा इस्कीमिया जो है रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है। अगला है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज द्वारा, बैसिलस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड पैदा किया जाता है। आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट है, BCG प्रतिरक्षण होता है? खसरा के लिए, टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। टीबी, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग। आंसर होगा टीबी के लिए BCG प्रतिरक्षण होता है। बेसिल कॉल्मेट ग्यूरी। ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी, उसके लिए यह होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिन साथियों का PNST का एग्ज़ाम है वह इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें और ज़रूर देख करके जाइएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप इसे रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा।
यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।